स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में होता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, कितने दोस्तों? 50। प्रश्न दोस्तों 18 वर्ष की आयु वालों को मताधिकार देने वाला संशोधन कौन सा है? 18 वर्ष की आयु वालों को मताधिकार देने वाला जो संशोधन है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन है जो कब पारित हुआ था दोस्तों? 1989 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, 65 से 75%। अगला प्रश्न अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कितने स्थान थे दोस्तों? वो 6 स्थान थे। अगला प्रश्न थल सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, कौन होता है दोस्तों? जनरल। अगला प्रश्न दोस्तों सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कौन सी है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, कोशिका भित्ति और हरित लवक। अगला प्रश्न वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, कौन सा? जो भारतीय रेल। अगला प्रश्न किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? दोस्तों किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों देश में आम्रपाली आम की जो प्रजाति है दोस्तों वो किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, डॉक्टर पीयूष कांति मजूमदार। अगला प्रश्न दोस्तों किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कॉलब्रट। अगला प्रश्न दोस्तों कि सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग का स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, खिड़की कहाँ पे है जो दोस्तों? वो पुणे में। अगला प्रश्न यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जो जलधारा है वो दोस्तों कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? किसने कहा था कि भारतीय लिखने की जो कला है वो नहीं जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सी हो जाएगा, किसने कहा था दोस्तों? मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न दोस्तों किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, भारतीय रेल में। अगला प्रश्न कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था?
किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया। तो दोस्तों वो कौन सा सुल्तान था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, कहाँ पर है दोस्तों? शिमला। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके डी सी हो जाएगा, कौन सा है दोस्तों? बीज। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतरांकित प्रश्न। अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो कौन है दोस्तों? माइक्रोफोन। अगला प्रश्न, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर आपके डी से जगह राव प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? दोस्तों एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित जो अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, काला सागर। अगला प्रश्न, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, मैकियावेली को। अगला प्रश्न दोस्तों, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा जो बंदरगाह है स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, दहेज। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, महिर भोज। अगला प्रश्न, कि अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो नेल्सन जो मंडेला दिवस है वो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, क्या भरा जाता है दोस्तों? एथिल मरकैप्टन भरा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक ही संसद होगी? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न, दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कौन सी प्रजाति है दोस्तों? वो बेल। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के जो स्तूप का जो निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, किसने कराया दोस्तों? अशोक ने। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन था जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला प्रश्न दोस्तों, कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, 19 जुलाई। अगला प्रश्न दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, रूस और अमेरिका के मध्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, किसके थे दोस्तों? क्रिकेट के। अगला प्रश्न, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, कितना स्थान है दोस्तों? तीसरा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो किस भाषा में दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपके डी सी हो जाएगा, अर्ध
मागधी, अर्धमागधी में दिया था। ये भी दोस्तों अगर केवल प्राकृत भाषा पूछे आए तो प्राकृत बोलना, वरना अर्धमागधी है। अगला प्रश्न दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा 26 जुलाई। अगला प्रश्न, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा पुष्पासन। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ और कब खोली थी? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा मारूलीपट्टनम, जो कि कब खुली थी दोस्तों? 1639 में खुली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न, कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? भारत पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा, कौन सा है? सियाचिन। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा अल्पाइन हलचल। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न दोस्तों, कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा दालें और तिलहन। अगला प्रश्न, निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने का वाला जो संशोधन था वो कौन सा था? निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने वाला जो संशोधन कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन था, जो कब पारित हुआ था दोस्तों? 1978 में। अगला प्रश्न, पांड्य शासकों की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा मरदुरै। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा माजुली। अगला प्रश्न, घड़ी की चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपके 20 हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की जो दर का अनुपात क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1:4। अगला प्रश्न दोस्तों, कि जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, कौन सी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत। अगला प्रश्न दोस्तों, कि नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नागालैंड दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिसंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, का क्या है दोस्तों? 1 जनवरी को मनाया जाता है। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, कौन सा पर्वत है दोस्तों? रॉकी पर्वत। अगला प्रश्न दोस्तों, चेंजाऊ द्वितीय एवं चेंजाऊ चतुर्थ किस देश रहित अंतरिक्ष यान है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, कौन सा है दोस्तों? चीन के अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन।
अगला प्रश्न दोस्तों, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा 9 जनवरी को। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन था, जो 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के अस्थायी, यहाँ पे अस्थायी कहा गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपके डी से हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा ए मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा पाक जलडमरू स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा कौन सा है दोस्तों? भाग 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है दोस्तों? तो H2O। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा कौन सा आयोग था दोस्तों? नीति आयोग। और कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त की कणिकाओं का जो निर्माण है दोस्तों वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा NH 44। अगला प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो जनक है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके 80 प्रश्न पूरे हो गए। अब इस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, गोवा, केरल और बिहार। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।